नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे गैरसैंण के दूधाटोली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, पहाड़ की पीड़ा को समझते थे वीरचंद्र। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मतगणना पर दिया बयान। कहा, पार्टी कार्यकर्ता धैर्य रखते ले काम, जनादेश का पूरा सम्मान होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के जन्मदिन पर बढ़ते तोहफे, सीएम का ऐलान। 10 साल में 25,000 करोड़ की संवरेगी ग्रीष्मकालीन राजधानी। गैरसैंण में 662 ई पंचायत सेवा केंद्रों का शुभारंभ। सरकार पोर्टल से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी सेवा केंद्र। विस्तारा ने शुरू की दिल्ली देहरादून के बीच नई फ्लाइट। पहले दिन फ्लाइट से 49 यात्री देहरादून आए और 53 यात्री गए दिल्ली। हरिद्वार दीपावली पर दौड़ेंगी रोडवेज की सारी बसें। यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते लिया गया निर्णय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर चमोली से है, जहां धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड गैरसैंण में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। उन्होंने के न्यूज पर भराड़ी सैन ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर अपनी बात रखी। ये उनको लगता है जिन्होंने 70 साल तक कुछ नहीं किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी पहली बार 21 साल के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री राज्य स्थापना दिवस भराड़ीसैंण में मना रहा है। हम लोगों ने भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और मुझे लगता है कि ये पहाड़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक अश्विनी कुमार और उनकी टीम द्वारा दीपावली त्योहारों के मद्देनजर नैनीताल के तल्लीताल व मल्लीताल बाजार में दुकानों का औचक निरीक्षण कर मिठाइयों को और खाद्य पदार्थों को दुकानों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। खाद्य पूर्ति अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया, दीपावली में जनपद में मिठाइयां और खाद्य सामग्री की ज़्यादा खपत होती है, जिसमें मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान रखते हुए मिठाइयों को खाद्य की दुकानों पर खाद्य पूर्ति की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें कुछ मिठाई विक्रेता द्वारा मानकों का पालन नहीं करने पर उनका चालान कर मिठाइयों के सैंपल लिए गए। अगर इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चेकिंग दीपावली त्यौहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए पूरे जनपद में से ही चलाया जा रहा है। विभिन्न जगहों पे शुरुआत में हम लोगों ने पूरी टीम नैनीताल की, बाहर से आने वाले जो खाद्य पदार्थ के जो वाहन थे उनकी चेकिंग किए। इसके बाद अब हम लोग प्रत्येक शहर के अंतर्गत, चाहे रामनगर हो, कालाडूंगी हो, लालकुआं हो, अब उसी क्रम में आज नैनीताल शहर में ये खाद्य पदार्थों की जो बिक्री हो रही है उसकी जांच के लिए सैंपलिंग की जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा पड़ावों पे घोड़ा खच्चर संचालक की मनमानी देखने को मिल रही। बता दें कि संचालक यहां सरकार के लगाए गए नियम का जहां विरुद्ध कर रहे हैं, वहीं यात्रियों से ओवर रेट भी वसूल कर रहे हैं। इसके साथ ही रात के समय भी घोड़ा खच्चरों के संचालक जारी, जिस कारण तीर्थ यात्रियों में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से जांच की टीम भेजी गई। टीम ने गौरीकुंड केदारनाथ पैदल पड़ाव में नियम विरुद्ध संचालन पर 130 घोड़ा खच्चर संचालकों पर चालान कर 65,000 रुपये का अर्थदंड वसूल किया, जबकि बिना मास्क मंदिर परिसर में घूम रहे 50 व्यक्तियों का चालान कर 10,000 रुपये का राशि दंड के रूप में अर्चित किया। आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर हजारों घोड़ा खच्चरों का संचालन हो रहा है। केदारनाथ यात्रा में काफ़ी भीड़ उमड़ रही है और यात्रा पड़ावों पर काफ़ी रौनक बनी हुई है, लेकिन घोड़ा खच्चर संचालकों की मनमानी से तीर्थ यात्रियों में आक्रोश बना हुआ है। ये हमारे जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में यात्रियों की कई शिकायतें आ रही थी घोड़े खच्चरों के संबंध में, जिसमें कि सुना जा रहा था कि घोड़े खच्चर वाले कभी कभी ओवर रेट ले रहे हैं और एक घोड़ा संचालक जो है दो घोड़ों को लेके जा रहा है। कई बार बिना पर्ची के ही घोड़ा लेके जा रहे थे। तो इन शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक उड़न दस्ता टीम जो है कि गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम तक घोड़े खच्चर संचालकों की चेकिंग करेगी। उनके इसी आदेशानुसार मुख्यालय से DDRF के 2 जवान दीपक कुमार और गजपाल। दिवाली त्योहारों पर वेतन बोनस न मिलने से नाराज पालिका कर्मचारियों ने ईओ के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अभियंता का घेराव कर त्योहारों के पहले वेतन भुगतान न करने पर त्योहारों से पहले हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि विगत 1 माह से पालिका कर्मचारियों ने ना तो वेतन का भुगतान किया है और ना ही कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है।
यहाँ तक कि संविदा कर्मचारियों को भी अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने दीपावली त्यौहार मनाने का संकट गहरा गया है। अगर जल्द ही यदि कर्मचारियों के वेतन फंड बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो समस्त नगर पालिका कर्मचारी कल से हड़ताल करेंगे। ये पूर्व से कर्मचारी हित में चली आ रही हैं कि एक तो प्रतिमाह जो है वेतन की समस्या यहाँ पर लगातार निरंतर चली आ रही है और इस समय दीपावली का पर्व सर पर है। ना ही बोनस और ना ही पेंशन, ना तनख्वाह, ना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन मिल पा रहा है, जो इससे कि कर्मचारी काफ़ी आहत हैं। उससे जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे वहाँ मांग पूरी नहीं होगी तो उसके बाद कार्य बहिष्कार रहेगा। समस्त कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खास तौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेरीनाग थाने में सुशील जोशी ने थाना अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को भी चुना। वहीं पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर अपना कार्य जिम्मेदारी से करने और जनता के अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। थाना अध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि बाजार से पूरी तरह अतिक्रमण हटाने के साथ दीपावली त्योहारों को देखते हुए नगर में भीड़ भाड़ अधिक होने पर जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक अपराधी गोली मारकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक बाइक सवार पर युवक को पहले गोली मारी, उसके बाद उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। सूचना पर एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और जानकारी ली। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें लगभग रात को 7:30 पौने 8 बजे के आसपास में अखिल नाम के एक लड़के को उसके थाइज में गोली लगी है, गोली मारी गई है उसको। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वो गोली मार के उसकी बाइक छीन के ले गए, लेकिन अभी पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। उसमें कई पहलुओं को देख रहे हैं, कहीं कोई रंजिश का मामला ना हो या कोई दूसरा मामला ना हो। तो ये सब चीज़ों को भी देख रहे हैं। पुलिस पूरी छानबीन कर रही है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाल रही है। एसपीजी की टीम भी अपने काम में लग गई है। उम्मीद करते हैं जल्दी इसको वर्कआउट करें। मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लंडोरा चौकी की पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत बाजार में लाखों बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी कोतवाली लक्सर क्षेत्र के लातपुर गांव का रहने वाला है, जो बरेली व बिजनौर से स्मैक खरीदकर इस क्षेत्र में बेचता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, न केवल इस तरीके के तत्वों पे जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, बल्कि जो लड़के कहीं ना कहीं विक्टिम हो रखे हैं, जो लड़के यूज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो माँ बाप के माध्यम से भी और उन लड़कों को भी काउंसलिंग और जो भी हमारे से संभव मदद हो पा रही है, उनको हम चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में आएँ और ये लड़के। उधम सिंह नगर जिले के कुमाऊं एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसटीएफ की टीम ने 330 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 28 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ टीम के कुमाऊं इंचार्ज एमपी सिंह के मुताबिक मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीनों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि कुमाऊं यूनिट टीम को सूचना मिली कि रुद्रपुर में नैनीताल हाईवे स्थित ओरिएंटल बैंक मोड़ पर 3 व्यक्ति इनकी स्मैक की डीलिंग हो रही है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा रेड की गई और रात्रि करीब 11:15 बजे तीनों व्यक्तियों को मय मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से करीब 330 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई। मौके पर सीओ सिटी रुद्रपुर साहब को बुलवाया गया और जाम तलाशी कराई गई। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जब आई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार।
बातें कम, काम ज्यादा। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या चार धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे बिहार के चुनाव नतीजों का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्सुकता देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े, इस उम्मीद से कि बिहार चुनाव में उनकी जीत पक्की है। वहीं मीडिया से बातचीत में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि भाजपा का दोबारा बिहार में सत्ता में आना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भाजपा ने बिहार में कितना काम किया है और बिहार की जनता भाजपा के काम से कितना संतुष्ट है और खुश है। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एनडीए की जो शानदार विजय हो रही है, तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 15 वर्ष के शासन के बाद एक बार पुनः सरकार का आना बहुत ऐतिहासिक विषय है। और इसमें जो एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग किया करते थे, वो भी असफल हो गया। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दिवाली के त्योहारों में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसको लेकर बाजारों में खरीदारी की रौनक अभी से देखने को मिल रही है। लेकिन वही कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों का नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पे हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। शुरू हो गया है और ऐसे में दिवाली के त्यौहार में अब से कुछ ही दिन बाकी हैं। जैसे जैसे त्यौहार आगे बढ़ता जा रहा है, दिवाली का दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे खरीदारी के लिए मार्केटों में भीड़ उमड़ती ही जा रही है। और हम जानते हैं कि पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस समय मैं खड़ा हूं राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में, जहां पर जो कोरोना से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई हैं, वो है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना, हाथों को नियमित तौर पर बार बार धोना और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साफ तौर पर इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही दुकान पर लोग खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद जो पुलिस की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं बेकार होती नजर आ रही हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, एक ही दुकान पर किस समय इस तरह से महिलाएं बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें इस समय यहाँ पर खड़ी हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो पुलिस द्वारा, जो प्रशासन द्वारा जो नियम है, जो उनको नियमों का पालन करवाने में जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं बेकार होती नजर आ रही हैं। अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, देख सकते हैं साफ तौर पर। हालांकि लोगों ने सबने मास्क यहाँ पर लगाए हुए हैं।
अगर किसी ने इक्का दुक्का ने मास्क नहीं भी लगाए हुए हैं तो पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, उनका चालान काटा जा रहा है। और जिसके चलते मुख्यमंत्री ने जो एक मुहिम यहाँ पर चलाई थी, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की थी कि जिसका भी चालान काटा जाएगा ऑन द स्पॉट उसको 4 से 5 मास्क भी मुहैया कराए जाएंगे। तो उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिवाली को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं और किस तरह से पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में कामयाब साबित हो पाती है। कैमरा पर्सन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूधा टोली में वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जी एक महान देशभक्त थे और दूरदृष्टि भी थे। उनके पहाड़ की पीड़ा को समझा था। वह दुरुस्त क्षेत्रों में विकास की बात उठाते थे, निश्चय के धनी थे और वह सभी को हमेशा प्रेरणा देते थे। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी के क्षेत्र में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करवाकर वाटर रिजॉर्जिंग के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम को निर्देश दिए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक श्री महेंद्र भट्ट, श्री सुरेंद्र सिंह नेगी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। उसके बाद मतों की गिनती में लगातार जारी है। मतगणना के ताजा रुझान राज्य में फिर से एनडीए की वापसी करवाते नजर आ रहे हैं। वहीं डोईवाला में बिहार विधानसभा चुनाव पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बयान दिया कि वो जनादेश का सम्मान करेंगे। चुनाव है, उस चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बैठकों में लोगों का हजूम उमड़ रहा था और भाजपा और जो जदयू है उसकी स्थिति है कि उनके प्रत्याशी गांव में नहीं घुस पा रहे थे, वोट नहीं मांग पा रहे थे, लोग दौड़ा दौड़ा के उनको भगाने का काम। अब जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।